Hello students, in this session we will continue with exercise 12.3 question number 8. Figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircles. Okay, we have given a racing track over here like this, जिसमें इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ semicircles है. The distance between the two inner parallel lines is 60 meter. ये दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 60 मीटर. दैट इज इक्वल टू 60 मीटर. फर्दर, and they are each 106 meter long and these lines are 106. They are parallel, that means they are equal. 106, all of them are 106 meter long. Further, if the track is 10 meter wide, this distance is 10 meter. This distance is 10 meter. ठीक है, इस तरफ भी हो जाएगा 10 मीटर एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 10 मीटर. गॉट इट? तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एजेस. ट्रैक के अराउंड जो पूरा डिस्टेंस है, स्पेशली इनर एजेस के साइड में, ये हमको फाइंड करना है. यानी कि ये पूरा डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. इस डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? एक तो ये लेंथ आ जाएगी, फिर ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा, फिर ये वाली लेंथ आ जाएगी और ये वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास दो 106 की लेंथ और दो सेमी सर्कल के पेरीमीटर्स, इतनी चीज़ें ऐड करके हमें फाइंड करनी है. गॉट इट? अब अगर सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल के लिए ये हो जाएगा उसका डायमीटर जो कि 60 है. दैट मीन्स इसका रेडियस हो जाएगा हमारे पास 30 मीटर. गॉट इट? सेम फॉर हियर, इसका भी डायमीटर 60 है, मतलब इसका भी रेडियस हो जाएगा 30 मीटर. देन सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक. फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, वी नीड टू फाइंड इज डिस्टेंस around the track, and that will be like, एक तो हो जाएगी लेंथ, फिर दो पेरीमीटर के दो सेमी सर्कल के पेरीमीटर्स, 2 into पेरीमीटर्स ऑफ सेमी सर्कल्स एंड देन अनदर लेंथ एज आई शो यू इन द फिगर. हमारे पास दो लेंथ है और दो सेमी सर्कल है, दो लेंथ है और दो सेमी सर्कल के पेरीमीटर्स है. सो दिस मच वी नीड टू फाइंड आउट हियर. अब 2 into लेंथ इज 106 और सेमी सर्कल के लिए पहले तो सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr. अब सेमी सर्कल है यानी कि इसका कर देना है हमें हाफ. सो हाफ इंटू 2πr. Got it? Let's solve it. 2 into 106, that will give you 212. ये 2 और 2 कट हो जाएंगे. Now we have 2πr only. 2 into pi will be 22/7 and radius will be like 30. ठीक है? Now on solving it further, what do we have is 212 as it is. 22 into 2 into 30, that will be 3 into 22, 66. 66 into 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12 and 13, 1320 upon 7. अब इस 7 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हो जाएगा 14 8 14, 1484 प्लस 1320 divided by 7, and by adding them we have 4 plus 0, 8 plus 2, 4 plus 3 plus 1, that is 8, and 1 plus 1 2, 2804 upon 7 मीटर. ये हो गया हमारे ट्रैक का लेंथ फ्रॉम इनर साइड. अब हमें इस ट्रैक के लिए फाइंड करना है एरिया. ट्रैक का एरिया मतलब ये जो पूरा लेंथ है, इस पूरे लेंथ का एरिया फाइंड करना होगा. गॉट इट? अब कैसे करेंगे इसका एरिया? तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी हमारे पास इतना सा पार्ट जो है वो सेमी सर्कुलर है, ये पार्ट भी सेमी सर्कुलर है
और ये दोनों पार्ट रेक्टेंगुलर है। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बड़े से सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, इसमें से ये छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, फिर ये बड़े सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, इसमें से ये छोटे वाले का माइनस कर देंगे, मतलब हमें ये पार्ट और ये पार्ट इतना एरिया मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, नेक्स्ट हम लोग इस बड़े से रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, इसमें से ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा और फिर हम सबको ऐड कर देंगे। गॉट इट? लेट्स ट्राई टू डू इट। अब सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रेडियसेस की। ठीक है, तो छोटे सेमी सर्कल का रेडियस तो हमें ऑलरेडी पता है, वो 30 है, लेकिन ये बड़े सेमी सर्कल का रेडियस कैसे मिलेगा, तो पहले हम इसका डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर कैसे निकालेंगे, दिस लेंथ इज 60, दिस इज 10 एंड दिस इज 10, सबको ऐड कर दो, मतलब बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 10 + 60 + 10 और ये हो जाएगा 80। तो बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर है 80, यानी कि उस बड़े सेमी सर्कल का रेडियस होगा 40। तो हमें एक 40 वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से 30 वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। यहाँ पे भी सेम होगा, मतलब हम इसे का एरिया फाइंड कर लेंगे तो इसका भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स डू इट। सो एज आई सेड, radius for the larger semicircle will be r1, that is equal to 40. Radius for the smaller semicircle, that will be equal to r2 and that is equal to 30. This is 40 meter, this is 30 meter. अब हमें क्या करना है, area of semicircular part of track, and that will be like पाई r1 स्क्वायर, सेमी सर्कल है यानी कि हाफ पाई r1 स्क्वायर माइनस हाफ पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर और बड़े सेमी सर्कल के लिए रेडियस इज r1, सो इट विल बी पाई r1 स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल है इसलिए हाफ पाई r1 स्क्वायर, और छोटे के लिए पाई r2 स्क्वायर, बट सेमी सर्कल है इसलिए हाफ पाई r2 स्क्वायर। अब हम यहाँ से हाफ जो है वो कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन ले लेंगे, सो व्हाट डू वी हैव इज r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, सो दैट इज स्क्वायर ऑफ 40 माइनस स्क्वायर ऑफ 30। नाउ हाफ 22/7, 40 का स्क्वायर दैट मीन्स 1600 और 30 का स्क्वायर दैट मीन्स 900। हाफ 22/7, 1600 minus 900 that is equal to 700, 2 and 22 that will be 11 and 7 and 700 that will be 100। अब 11 into 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। ये क्या मिला है हमें, एक सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ 2 semicircular part of track, and that will be equal to 2 into 1100, ये हो जाएगा हमारा 2200 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? अब हमें क्या करना है, अब हमें इस बड़े रेक्टेंगल में से इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है। बड़े रेक्टेंगल के लिए length is 106 and this breadth will be 80। छोटे रेक्टेंगल के लिए length is 106 and breadth will be 60। Then so we have to find the area of that two rectangles and we have to subtract them now। Now as I said, for larger rectangle एक साइड 80 है और दूसरा साइड 106 है। For smaller rectangle एक साइड 60 है और दूसरा साइड 106 है। ठीक है, तो एक साइड तो दोनों में सेम ही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ ट्रैक एंड दैट विल बी लाइक बड़े रेक्टेंगल का एरिया L1 इंटू बी माइनस छोटे रेक्टेंगल का एरिया L2 इंटू बी। इसमें b तो दोनों में सेम है 106, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। सो वी हैव L1 माइनस L2
B is 106, L1 that is equal to 80, L2 that is equal to 60. So ये हो जाएगा हमारा 106 मल्टीप्लाई बाई 20, 106 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 212, और इसमें ये ज़ीरो ऐड कर देंगे मतलब 2120. ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट. अब हमें ये 2120 और 2200 इन दोनों को ऐड करके पूरे ट्रैक का एरिया निकालना है. गॉट इट? सो दैट विल बी लाइक एरिया ऑफ ट्रैक 2120 प्लस 1100, सॉरी 2200. ये हो जाएगा 0 प्लस 0, 2 प्लस 0, देन 1 प्लस 2 and 2 plus 2, 4320 meter square, and that will be your final answer. Got it?